आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। अबू धाबी में आईआईटी कैंपस खोलेगा भारत। आज से शुरू होगा राज्य सरकार का विकास पर्व। 1 महीने में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का होगा भूमि पूजन और लोकार्पण। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6,000 से ज्यादा हितग्राहियों को घर बनाने के लिए 52 करोड़ 66 लाख रुपए जारी। और मौसम विभाग ने सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना सहित 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई बैठक के बाद कल एक संयुक्त बयान जारी किया गया। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने सभी मोर्चों पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वर्ष 2022 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 85 अरब डॉलर हो गया। संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2022-23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। भारत संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता और बैठक हुई। इस दौरान व्यापार और निवेश, फिनटेक, ऊर्जा, पर्यावरणीय कार्यवाही, उच्च शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार आज से प्रदेश में विकास पर्व मनाएगी। 14 अगस्त तक चलने वाले पर्व की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास पर्व का उद्देश्य विभिन्न निर्माण कार्यों, विकास गतिविधियों और सभी शासकीय योजनाओं का प्रत्येक पात्र हितग्राही तक लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास पर्व की तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर्स को निर्देश भी दिए। विकास पर्व का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री बड़वानी और धार जिले से करेंगे। आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि विकास पर्व के दौरान बीना रिफाइनरी का विस्तार और केन बेतवा लिंक योजना का भूमि पूजन किया जाएगा। 1 महीने चलने वाले विकास पर्व में 7,245 करोड़ की 15 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। वहीं 36,348 करोड़ की 13 सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन होगा। इस दौरान 83 सीएम राइज स्कूलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। श्री चौहान नव स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन भी करेंगे। इंदौर में 19 से 21 जुलाई तक दूसरी बार होने वाले G20 सम्मेलन में आमजन की सहभागिता बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही है। सम्मेलन के प्रति जन जागरूकता के लिए जिला प्रशासन आज 10 किलोमीटर लंबी मोटरसाइकिल रैली का आयोजन कर रहा है। ये रैली इंदौर के रेजिडेंसी क्षेत्र से शुरू होकर शहर के मध्य और पश्चिम क्षेत्र का भ्रमण करते हुए राव में समाप्त होगी। वहीं G20 सम्मेलन को लेकर शहर के 2 निजी विद्यालयों में व्याख्यान और स्लाइड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान 1500 से अधिक विद्यार्थियों को G20 सम्मेलन और उसके महत्व के बारे में बताया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में पात्र हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए 52 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपए जारी किए गए हैं। योजना में प्रथम किस्त के रूप में 2,298 हितग्राहियों को 22 करोड़ 95 लाख 30 हजार रुपए, द्वितीय किस्त के रूप में 2,228 हितग्राहियों को 22 करोड़ 25 लाख 50 हजार रुपए और तृतीय किस्त के रूप में 1,496 हितग्राहियों को 7 करोड़ 45 लाख 39 हजार रुपए जारी किए गए हैं। पात्र हितग्राहियों के खाते में जियो टैगिंग अनुसार राशि अंतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि आवासों का निर्माण समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मतदाताओं को ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप से आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, हटाने के लिए फॉर्म 7 और संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। इसके अलावा मतदाता अपने फॉर्म की स्थिति, मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ा है या नहीं, इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। प्रदेश में कल से स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाजापुर जिले के गुलाना से अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम सीएम राइज स्कूल गुलाना के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के साथ होगा। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश की सभी शालाएं, अभिभावक, शिक्षक संघ वर्चुअली जुड़ेंगे। अभियान को जन आंदोलन में बदलने के लिए 17 से 19 जुलाई तक सभी शासकीय शालाओं में भविष्य से भेंट कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में बीती रात बारिश हुई, वहीं कल राज्य के 1 दर्जन से अधिक जिलों में तेज बारिश हुई। जबलपुर में सर्वाधिक 73.8 मिलीमीटर, पचमढ़ी में 27, बालाघाट के मलाज खंड में 14 और सागर में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा मंडला, खजुराहो, नौगांव, उमरिया, दमोह, सतना, सीधी, नर्मदापुरम, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, भोपाल, धार और शिवपुरी में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, पन्ना, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, रतलाम, देवास, उज्जैन, रायसेन, इंदौर, नरसिंहपुर, सिवनी और सागर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों में भी बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम प्रवास पर पहुंचे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कल जिले के औद्योगिक विकास पर उद्यमियों से चर्चा की। प्रदेश से हज यात्रा के लिए यात्रियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। कल इंदौर में 137 यात्रियों का जत्था हज पूरा कर पहली फ्लाइट से वापस लौटा। खंडवा जिले में आईटीआई में प्रवेश फिर से शुरू हो गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई है। धार में शासकीय विधि महाविद्यालय का कल स्थानीय विधायक नीना वर्मा ने शुभारंभ किया। डिंडौरी कलेक्टर कार्यालय परिसर में मतदाताओं ने प्रदर्शन के लिए रखी ईवीएम और वीवीपैट मशीन का अवलोकन कर उसकी बारीकियां समझी। ग्वालियर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। बालाघाट कलेक्टर सभाकक्ष में कल मतदान दलों को विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया गया। मुरैना में स्वीप प्लान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र शिवपुरी का जिला स्तरीय युवा उत्सव कल संपन्न हुआ। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। अबुधाबी में आईआईटी कैंपस खोलेगा भारत। आज से शुरू होगा राज्य सरकार का विकास पर्व। 1 महीने में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का होगा भूमि पूजन और लोकार्पण। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6,000 से ज्यादा हितग्राहियों को घर बनाने के लिए 52 करोड़ 66 लाख रुपए जारी। और मौसम विभाग ने सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना सहित 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।